हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ A, B एंड C आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद B 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, एंड B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर हमारे पास उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्सेस हैं ए बी सी वो यहाँ पर गिवन है एंड यहाँ पे जो सी है उसमें ये जो टी है इसकी यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो टी है इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है एंड क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो बी है उस पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या होती है कि हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी कि पीजीटी है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजीटी। वो हमारे पास क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो यानी कि अब ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे सिर्फ ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ इस वाले पॉइंट को मैंने ए लिया एंड इस वाले पॉइंट को मैंने सी लिया। तो यहाँ से अगर ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो ए सी है वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमारा आपको कैसे पता कि ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि सी ऊपर हो और ए नीचे हो, है ना। तो लेकिन तब भी तो हमारा जो ए सी होगा वही हाइपोटेनस होगा, है ना। वो सी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो सी ए हाइपोटेनस हो गया, यानी कि बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा बी जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब है कि जो ए सी है वो क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। ओके। और अगर हमारा ए सी जो है वो हाइपोटेनस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा क्या है, यहाँ पर बेस है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। तो अगर ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो क्या है, यहाँ पर ए सी है, तो यानी कि हाइपोटेनस की प्लेस पर लिख देते हैं हम यहाँ पर ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो इधर हम परपेंडिकुलर की प्लेस पर लिख देते हैं दैट इज ए बी का स्क्वायर प्लस में बेस हमारे पास क्या है, बी सी, इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए सी के लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दिस यहाँ पे ये ए है एंड यहाँ पे ये सी है, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। एंड यहाँ पर ए सी पर क्या है, स्क्वायर है, तो इस पूरे पर भी यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम ए बी के लिए भी होगा, तो ए बी के लिए भी हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर, तो इस पूरे का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बी सी के लिए भी सेम ऐसे होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, सेम ऐसे इस वाले स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल हो जाएगा एंड सेम हियर भी यहाँ पर इस वाले स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास x2, अब देखो यहाँ पे मैं ए सी के लिए लेना है, तो ए सी के लिए दिस इज x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। तो हियर x2 इज -2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे जो रूट है वो तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास x2 इज -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 माइनस के x1 इज 5 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 इज t एंड माइनस के y1 इज 2, इस पूरे का कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अब यहाँ पर ए बी, तो ए बी के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो यहाँ पे x2 इज 2 माइनस के x1 इज 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 इज -2 माइनस के y1 इज 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस में अब फॉर बी सी दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो यहाँ पर हियर x2 इज -2 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर
माइनस के 2ab यानी कि हो जाएगा 4t, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है, यहाँ पे माइनस के 3 आएगा और -3 का तब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, प्लस में, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, डेट इज a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि हो जाएगा 4t, ठीक है। अब इस वाले टी स्क्वायर से ये वाला टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और देखो, और यहाँ पे इस वाले 4 से ये वाला 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एंड और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे डेट इज 49 माइनस के 4t इज इक्वल टू 16 और 9 को ऐड करेंगे 25 प्लस में 16 प्लस में 4t, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 49 माइनस के 4t इज इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं 6 and 5 11 and 2 3 and 1 4 41 प्लस के 4t, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 49 एंड यहाँ पे ये देखो प्लस का 41 है तो यहाँ पे आके माइनस का 41 एंड इज इक्वल टू 40 एंड यहाँ पे माइनस का है तो इधर आके प्लस का 40, ठीक है। सो यहाँ पे 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 एंड 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ठीक है, तो 4 और 4 8t, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो 8 अपॉन में 8 इज इक्वल टू t, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो t है उसकी वैल्यू आ जाएगी डेट इज 1, ठीक है।